लगभग 90% जी बाजरा की फसल करते हैं। तो बाजरा की खेती होती है हमारे यहाँ ज्यादातर। तो बाजरा में पानी कितने लगते हैं, बाजरा की पैदावार क्या ले लेते हैं, अगर टोटल देखा जाए तो, और खेती के अपेक्षा इसमें लागत कितनी आती है, ये 3 पॉइंट आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन ये मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये थोड़ा आपका जनरेशन बाजरा है, इसको थोड़ा दिखाइए। और इसमें गर्मी के समय में अभी बोने के लिए तो हमारे पास मक्का की बुआई का भी समय है, हमारे पास इस समय मूंग बुआई का भी समय है, उर्द बुआई का भी समय है, और तो और किसान भाइयों बाजरा की बुआई का भी समय है, क्योंकि बाजरा की बुआई भी काफी इस समय किसान कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूंग की खेती कर सकते हैं और मक्का की खेती कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे किसान भाई बाजरा की बुआई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस समय मैं हूं बाजरा की राजधानी में, जो कि यहाँ पे किसान भाई से हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे कौन सी वैरायटी ज्यादा बोई जाती है, क्या ये पैदावार ले लेते हैं, जब दूसरे किसान मक्का की खेती करके 8 से 10 कुंटल बीघा यानी एकड़ की बात करें 40 से 50 कुंटल एकड़ की पैदावार ले लेते हैं, तो ये बाजरा की खेती क्यों कर रहे हैं। तो इनसे ही पूरी जानकारी लूंगा। पहला पानी कब लगता है, क्या खर्चा आता है, कैसे बुआई करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए। अरे राम राम जी, राम राम जी। राम राम भैया। तो ये अभी आप क्या कर रहे हो? बाजरा की बुवाई कर रहे हैं। तो ये देख रहा हूँ आपके चारों तरफ बाजरा भी है, कुछ आप बुआई कर रहे हो, कुछ यहाँ पे उपजा भी खड़ा है। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ी पूरी जानकारी दीजिए बाजरा के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आप बाजरा बो रहे हो, ये तो भाई साहब यूएस एग्री सीड्स, यूएस एग्री सीड का ये बाजरा बो रहा है जो 7306 जी। अच्छा ये बाजरा के बारे में मैं एक सबसे बड़ी बात जानना चाहूंगा आपसे जी कि यहाँ पे जो किसान देख रहे हैं, कुछ किसान इसमें मूंग की खेती करते हैं, कुछ मक्का की खेती करते हैं, लेकिन आप बाजरा की खेती क्यों करते हो? हमारे क्षेत्र में ज्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं लगभग 90% जी बाजरा की फसल करते हैं। तो बाजरा की खेती होती है हमारे यहाँ ज्यादातर। तो बाजरा में पानी कितने लगते हैं, बाजरा की पैदावार क्या ले लेते हैं, अगर टोटल देखा जाए तो, और खेती के अपेक्षा इसमें लागत कितनी आती है, ये 3 पॉइंट आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन ये मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये थोड़ा आपका जनरेशन बाजरा है, इसको थोड़ा दिखाइए। और इसमें आपने कब बोया बाजरा, कितने दिन हो गए? ये लगभग हमारा जो बाजरा है इसमें कौन सी 14-15 मार्च के आसपास। इसमें कौन सी वैरायटी बोई थी आपने? 86M11। 86M11। तो कहाँ है वो बाजरा 86M11? ये देखिए। अच्छा ये रेपर यही है। तो इसमें आपने बोया था ये 86M11 और ये बोल रहे हो आप यूएस एग्री वालों का। तो अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप ये दिखाइए सर, यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए यहाँ पे ये जर्मिनेशन भी हो चुका है, पूरी तरह जर्मिनेशन यहाँ बाजरा दिख रहा है। तो सर अब मुझे आप एक बात बताइए कि कितने दिन पहले बोया था ये हमने लगभग 14 मार्च के आसपास बुवाई की है और अब ये कर रहे हैं, यानी ये अगेती में आ गया या पिछेती में आ गया? तो अब सबसे बड़ी बात है, ये तो बाजरा है जी। तो बाजरा के पैकेट के बारे में तो बाद में इनके बारे में जानकारी लेंगे, वैरायटी के बारे में जी। बाजरा की बुआई हम कब से कब तक कर सकते हैं? मार्च का जो महीना है बाजरा की बुवाई के हिसाब से बहुत सही है, पूरी पैदावार मिलती है। अच्छा और लास्ट में कहां तक कर सकते हैं? अगर हम बुवाई इसकी हम अप्रैल में भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल में अगर हम इसकी बुवाई करते हैं तो पैदावार में कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पीछे जाके मौसम खराब हो सकता है, खराब हो जाता है उस समय हार्वेस्टिंग के समय जी। तो आप नॉर्मली आपका क्षेत्र तो एक तरह का बाजरा की राजधानी बोला जाता है। 90% यहाँ बाजरा की फसल होती है, बाजरा की, और लगभग बहुत बड़े क्षेत्र में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाजरा की जो खेती है 2 तरीके से होती है जी। कुछ किसान भाई गर्मी वाला बाजरा करते हैं, यानी मतलब गर्मी वाला अभी जो चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ किसान भाई हमारे बाजरे खेती करते हैं बरसात वाली। तो आपके यहाँ केवल बरसात वाला ही होता है या गर्मी वाला ही होता है? बरसात वाला हमारे यहाँ किसान भाई कुछ कम लगाते हैं, लेकिन ये जो गर्मी वाला है, समर वाला, ये 90% यहाँ खेती है बाजरा की, गर्मी वाले की जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सबसे उत्तम वैरायटी कौन सी है इस समय गर्मी वाला बाजरा जो आप कह रहे हो कि मार्च के महीने में और आप 15 अप्रैल तक बो सकते हो जी? तो कौन कौन सी वैरायटी है? देखिए वैरायटी बाजरा की जो समर वाला बाजरा है इसकी कई वैरायटी हैं। जैसे पायनियर में बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो बुवाई है और प्रचलित वैरायटी है इस समय वो है 86M11। ठीक है, सबसे ज्यादा बुवाई। अभी कंपनी ने एक और इसी में वैरायटी शुरुआत की है इसी साल से, 8536 के नाम से है, वो भी पायनियर की है। अच्छा जी। इसके बाद में अभी मैंने आपको ये एग्री सीड्स है, ये हमने इस बार अभी इसको हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा यूएस एग्री सीड्स यूएस 7306 ये हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में आ जाती है धन्ना की वैरायटी है 73, 33 और 7366 है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर जो बुवाई होती है वो 86M11 की। 86M11 यानी कि किसानों की यहाँ पहली पसंद बनी हुई है, और पहले से वो यही काफी समय से बोते चले, इस वजह से इसके बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस है जी। सर वैसे अगर बुआई की बात करें तो 1 एकड़ में हमें बाजरा के बीज कितना लेना चाहिए?
बाजरा के अगर अच्छी हम पैदावार के लिए पर्याप्त मात्रा की बात करें तो 2 से 2.5 किलो एकड़ के हिसाब से। यानी एकड़ के हिसाब से 2 से 2.5 किलो 400 ग्राम बीघा के हिसाब से आप ले सकते हो जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है बाजरा में एक सबसे बड़ा चैलेंज है, बुआई करते समय क्या हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ डालना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं डालना। खाद वगैरह कुछ ऐसी चीजें? हाँ, डालना पड़ेगा। अगर हम बाजरा की बुवाई सरसों के खेत में कर रहे हैं तो क्या डालना पड़ेगा? DAP की पूर्ति करनी पड़ेगी, फास्फोरस की। यानी डीएपी और पोटास दोनों चीज डालनी पड़ेगी। कितनी कितनी मात्रा? यानी कि लगभग मान लीजिए आप एक बैग 50 किलो एकड़ के हिसाब से। यानी नॉर्मली जो बोते हैं। हाँ। अच्छा, अगर सीधा हम आलू के खेत में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत कोई जरूरत नहीं है हमें किसी भी चीज लगाने की। तो अब इसमें जैसे ये बाजरा हम देख पा रहे हैं लगभग आप बता रहे हो कि ये 15-16 दिन का हो गया या 18 दिन का हो हाँ गया, जी। तो अब कितने दिन पे पहला पानी लगेगा? पानी पहला लगेगा 25 से 30 दिन पे। पहला पानी इसमें लगेगा 25-30 दिन पे। जी। अच्छा, दूसरा पानी कब लगता है? दूसरा पानी लगेगा 40 से 45 दिन के आसपास। और तीसरा पानी? तीसरा पानी लगेगा हमारा 50 दिन से ऊपर। यानी 50 दिन। 50 दिन 55 दिन। अच्छा, फिर कितने पानी टोटल लगते हैं? कम से कम 4 पानी। तो लास्ट पानी कब लगेगा? लास्ट पानी लगेगा हमारा 75-80 दिन के आसपास। यानी बाली पूरी आ जाती है उसमें? हाँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे किसान भाई बाजरा की बुवाई कर रहे हैं या करेंगे तो मैं उनसे एक बात जरूर करना चाहता हूँ। जब लास्ट पानी हो यानी कि बाजरा में दानों का भराव हो बालियों में, उस समय पानी को आगे पीछे ना करें, सही समय पे पानी लगाएं, क्योंकि अगर पानी आगे पीछे होता है तो पैदावार प्रभावित होगी। यानी दानों का भराव हो रहा हो उस समय पानी की सख्त जरूरत है। यानी जिस तरीके से गेहूं के लिए सख्त जरूरत होती है उसी तरीके से बाजरा के लिए। तो 4 पानी में जहां तक पक जाता है, टोटल अगर हम वैरायटी की बात करें कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? देखो, वैरायटी अगर आज बुआई करें कितने दिन में कंप्लीट? वैरायटियों का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे ज्यादातर जो वैरायटी है जो हमने आपके साथ जानकारी साझा की है, 80 दिन के आसपास वैरायटी कंप्लीट हो जाती है। यानी 80 दिन में बाजरा पूरी तरह निकल के घर पहुंच जाता है। और जैसे आज बाजरा की बुवाई कर रहे हैं सही 3 महीने में, यानी कि कभी कभार समय जो ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारी जो समय निकासी का जो बाजरा की कटाई का समय भी आगे पीछे हो जाता है मौसम के ऊपर। यानी 80 से 90 दिन में घर पहुंच जाएगा, ये मान के चलें। बिल्कुल। अच्छा, ये सब बाजरा के बारे में आपने बता दिया। इसमें क्या हमें पहले पानी में यूरिया वगैरह देना जरूरी है? पहले पानी पे नहीं देना है। चलो जो ये तो अभी इसके बारे में दोस्तों आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे। तो मुझे आप एक बताइए, टोटल फिर पैदावार क्या आ जाती है? पैदावार इसकी 4 कुंटल बीघा के हिसाब से यानी 20 कुंटल एकड़ के हिसाब से, और मौसम ठीक रहता है, मौसम सही साथ देता है तो ये पैदावार हमारी 20 से 25 भी पहुंच जाती है। यानी 20 कुंटल से 25 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार बाजार से ली जा सकती है। और बाकी किसान भाइयों, अगर आप मूंग की खेती करते हो, मकई करते हो, वो आप अपना जानते ही हो, लेकिन बाजरा की अगर आप खेती करते हो तो इतनी पैदावार आप आसानी से ले सकते हो। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लागत की हम बात करें तो क्या खर्चा है? नाम मात्र का खर्चा है लागत का। इसमें एक बार यूरिया की जरूरत होती है 5 से 7 किलो बीघा, यानी 25 से 35 किलो एकड़ के हिसाब से। बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। इसमें खरपतवार की कोई जरूरत नहीं है, नराई गुड़ाई का ये खरपतवार नहीं होते हैं इसमें, ना ही इसमें कोई कीट लगता है जी। समस्या आती है इसमें केवल एक खर्चा है जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है उस समय कितना या तो मजदूरों की जैसे 1200-1500 रुपए बीघा, और कंबाइन से हो जाता है तो वो एक अलग चीज है, वो एक खर्चा है। 1000 से 1200 रुपए बीघा खर्चा हाँ, जो कटाई के समय जी। और यहाँ पे ये बाजरा का भी बीज वगैरह टोटल माने तो 800-900 रुपए बीघा का ही आ जाता है। कहने का मतलब 2 से 2,500 रुपए बीघे में काम खत्म। लगभग एकड़ की बात करें तो 10 से 12,000 रुपए एकड़ का खर्चा आता है पूरा बाजरा के लिए। और अगर यही तो मक्का की खेती करोगे तो लगभग मक्का में आपका ये आसानी से लगभग 25-30 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है। और मूंग की बात करें तो मूंग में भी लगभग इतना ही 15,000 रुपए के आसपास खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों, बाकी जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखें, धन्यवाद। अगर आप बाजरे की खेती करते हो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कौन सा बाजरा बो रहे हो। नमस्कार, राम राम जी।